यदि मंत्र पाठ। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन दौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनी सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की महती अनुकंपा से हम जो है स्थानीय बदादेश इस पर विचार कर रहे थे। स्थानीय बदादेश इतने अंश के जो उदाहरण हैं, 8 प्रकार के जो आदेश हैं, धातु अंकित इत्यादि, वो हमने बता दिया था। अब जो है अनल विधो इस अंश को समझा रहे हैं कि अल विधि में आदेश कैसे स्थानीयवत नहीं होता है। अल विधो आदेश स्थानीयवत न भवति, स्थानीय अल विधो स्थानीय अलाश्रय विधो आदेश स्थानीयवत न भवति। स्थानीय अल को आश्रय मान करके कोई विधि हो रहा, उसमें आदेश स्थानीयवत नहीं होती। उसमें से हमने अला विधि महोरस के न व्यूढ़ के ने समझा दिया था। और दूसरा जो है अला परस्य विधि, इसमें हमने द्यव और पंथा इसकी 2 की सिद्धि कर दी थी, 2 को समझा दिया था। अब जो है आगे सह की सिद्धि है, सह को समझना है। इसमें कैसे आदेश स्थानीयवत नहीं होता है, स्थानीयवत होने से हानि क्या होगी। तद शब्द है मूल, और तद की प्रातिपदिक संज्ञा है अर्थ धातु प्रत्यय प्रातिपदिकों से, और प्रातिपदिक संज्ञा होने से पूर्ववत जो है सु ले आइए प्रथमा विभक्ति, तो तद और सु है। अब जो है तद सु है, सु को मान करके तद की अंग संज्ञा है, सु को मान करके तद की अंग संज्ञा है। बालमोद जी समझ में आया? श्रवण जी, मनीष जी, सभी को समझ में आया कि सु को मान करके, क्योंकि सु तद को मान करके सु प्रत्यय हुआ, इसलिए अस्मात् प्रत्यय विधिता है प्रत्यंगम। जिस धातु या प्रातिपदिक से प्रत्यय का विधान किया जाता है, उस प्रातिपदिक प्रत्यय का विधान किया जाता है, उस प्रत्यय के परे रहते तदादि की अंग संज्ञा होती है। तो यह तद से सु प्रत्यय का विधान किया, उस सु के परे तद की अंग संज्ञा हुई। तो अंगस्य का अधिकार, अंगस्य अधिकार में तदादि नाम, ये इसका अर्थ बता दिया हो कि नहीं तदादि नाम का? बसुधा जी पढ़ाया हूँ कि नहीं तदादि नाम? बता दिए हुए हैं। तो तदादि नाम, तदादि नाम अंगानाम, तदादि नाम अंगानाम अंतःस्थाने अभवति विभक्तो करता। तो यहाँ पर विभक्ति परे है तदादि नाम, तो सु विभक्ति परे है। तो यहाँ पर जो है तद जो अंग है, उस तद अंग के जो अंतिम अल है, अंतिम जो वर्ण है, तद अंग के जो अंतिम वर्ण है त, उसके स्थान पर हो गया अ। समझ गए? तो हो गया त अ सु, सु का स होगा, सु का स रहेगा, उ का उपजन से लोप हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो स्थानीय बदादेश, इतने इसको समझो कि आदेश स्थानीवत भवति, आदेश स्थानीवत भवति।
तो यहाँ पर द के स्थान पर जो अ आदेश हुआ वह स्थानीय के समान होता है। तो जब ही अ को द के समान मान लिया गया, द स्थानीय है तो द के समान मान लिया गया अ वर्ण को, तो द होने से हल्क्याम जो दीर्घा हल, हलंत ग्यंत और आवंत दीर्घ जो आवंत है, आवंत दीर्घ से उत्तर सूती सी अपिक्त हल का लोप होता है। तो यहाँ पर द तद हलंत है क्योंकि अ में द बुद्धि कर लिया तो हलंत मिल गया द, तो हलंत से उत्तर सु जो है अपिक्त हल, सु है अपिक्त, सूती सी से अपिक्त सु अपिक्त हल है, सूती सी बने सु का अपिक्त हल है स, तो उसका लोप प्राप्त हुआ। बालबोध जी समझ में आया? कल्पित रही है, समझ में आ रहा है? मनीष जी, बालबोध जी, श्रवण जी, कोई भी बोलो, गूंगा मत बनो। हाँ, समझ में आ, हाँ, कोई शंका तो नहीं हो रही है? एकदम ठीक से समझ रहे हैं ना? तो चलो, तो यहाँ पर अ में जब द बुद्धि हो गई स्थानीय वक्त से, तो उस द हलंत मिल गया, तो त हलंत हो गया, तब दिख रहा है वहां पर, तो हलंत से उत्तर सु के जो अपिक्त हल हो गया स, उसका लोप प्राप्त है। तो कहे अनल विधौ, ये वंश का कि स्थानीय अल को आश्रय मान करके उससे परे यदि कोई विधि हो रहा हो उसमें स्थानीय वत नहीं होता। तो स्थानीय अल जो द है उसको आश्रय कर रहा है, अ में द की बुद्धि कर रहा है, यहाँ पर अ में द की बुद्धि की जा रही है, तो उससे परे सु का लोप विधि प्राप्त है, तो उसमें स्थानीय वत नहीं हुआ। तो उसमें जब स्थानीय वत नहीं हुआ तो फिर सु का लोप नहीं हुआ। समझ गए? समझे? तो और रहा, अब सु का स है। अब इसके पश्चात अब जो है त अ इस स्थान पर अतो गुणे से पर रूप हो रहा है। क्या हो रहा है जी? अतो गुणे से अपदांत आकार से उत्तर गुण परे हो तो पूर्व और पर के सामने पर रूप होता, तो त ये हो रहा है। और तदोष सावनंत्यो जो सु को मान करके त की जो अंग संज्ञा है, तो इससे तदोष सावनंत्यो से त को स भी हो रहा है। तो एक वर्ण कार्य है, दूसरा अंग कार्य है। अतो गुणे कौन सा कार्य है जी? वर्ण कार्य। अतो गुणे कौन सा कार्य है? वर्ण कार्य। और तदोष सावनंत्यो कौन सा कार्य है? अंग कार्य। तो एक परिभाषा है, वर्णाद अंगम बलीयः। क्या परिभाषा है जी? वर्णाद अंगम बलीयः। वर्ण कार्य से अंग कार्य बलवान होता है, वर्ण कार्य से अंग कार्य बलवान होता है। तो यहाँ पर पहले अंग कार्य कीजिए, वर्ण अतो गुणे मत कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले कीजिए अंग से का फिर अधिकार चलाइए। यस्मात् प्रत्यय विशेष प्रत्यय हमसे अंग संज्ञा और अंग से अधिकार, उस अंग के अधिकार में तदोह सह सावनिन्त्यो 7-2-106 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। सप्तम अध्याय दूसरा पाद का 106 नंबर सूत्र है। 7-2-106 7-2-106 तदोह सह सावनिन्त्यो निकालिए, जल्दी निकालिए। तदोह सह सावनिन्त्यो 7-2-106 निकालिए जी, उनको बार निकाले।
बोलो जल्दी से, फिर आगे बढ़ना है भाई। श्रवण जी, बाल बोल, सबका नाम लूं तभी आप बोलोगे। मैं जब गुरुकुल वाले बोले तो बोल दिया करो भाई निकाला कि नहीं निकाला। तदो स सावनिंत्यो, तदो दकारांत पुंलिंग तद शब्द, दकारांत पुंलिंग तद शब्द षष्ठी तदो स सावनिंत्यो निकाल लीजिए कौन जी, बसदा जी। तदो स सावनिंत्यो निकाल लिए हैं, आप कट गई थी। इसमें तदो दकारांत पुंलिंग तद शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, ये। और सह अकारांत पुंलिंग स शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। प्रथमा विभक्ति एक वचन। आप लोग सुन रहे हैं जी? ये जो है सब कट गए, ये डिस्कनेक्ट है, डिस्कनेक्ट हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया जी। इसमें यही बीमारी है यहाँ पे। आप लोग सब जुड़ जाइए जी। हाँ, तदो सावनिंत्यो, चलो इसको बोलते हैं। ये लोग सब कट गए, आप ही लोगों के बल। तदो सावनिंत्यो, तदो दकारांत पुंलिंग तद शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन, और सह अकारांत पुंलिंग स शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। और सौ उकारांत पुंलिंग सु शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। और अनंत्यो अकारांत पुंलिंग अनंत्य षष्ठी विभक्ति एक वचन। आप लोग जुड़ गए बसदा जी? जी आप, मैं जुड़ गया जी फोन से। हाँ, और वो जुड़े? हाँ, मैं भी जुड़ गया। हाँ, अनंत जी जुड़े कि जुड़े पता नहीं। वो परंतु जो है ना, वो देखिए ना, उनका ये हो गया इंडिया से, जो बेंगलोर से, क्योंकि पता नहीं इसमें हमारे में अभी इसलिए वो ऑफलाइन हो गया, अपने आप ही ऑफलाइन हो गया। तो खोल रहा हूँ, देखिए क्या होता है। तदो सावनिंत्यो में बता रहा था, तदो षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, और सह जो है अकारांत पुंलिंग स शब्द प्रथम एक वचन है, और सौ उकारांत पुंलिंग सु शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, और अनंत्यो अकारांत पुंलिंग अनंत्य शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन है। अनंत्यो तदो का विशेषण है, तो अनंत्यो विशेषण है तदो का। तो यहाँ पर तश्च द च क्या करेंगे जी? तश्च द च हलन, तश्च द च इति तदौ, तश्च द च इति तदौ, तयो तदो, ये इतरेतर योगदान हो गया। तश्च द च इति तदौ, तयो तदो, इतरेतर योगदान हो गया। और अनंत्य है न अंत्यौ अनंत्यौ, न अंत्यौ अनंत्यौ, तयो अनंत्यो, मैंने अंत्य हुआ अंते भव अंत्य, अंते भव। बेंगलोर के लिए मैं जोड़ दे रहा हूँ, आप लोग उसी में जोड़े रहिए, इसी में आप दूसरे अंते, अंते भव अंत्य, अंते भव अंत्य। तो अंत में जो होने वाला है वह अनंत्य है, सॉरी, अंत में जो होने वाला वो अंत्य है। अंत में होने वाले जो वर्ण है उसको अंत्य कहते हैं, या अंत में होने वाले जो तकार दकार है वो कहेंगे अंत्य तकार दकार,
और जो अंत में नहीं होने वाला जो तकार दकार है वो कहेंगे अनंत्य तकार दकार। तो अंत्य भवः अंत्यः ये तदितार्थ हो गया। न अंत्यः अनंत्यः तौ अनंत्यो अनंत्यो, ये नेतृत्व समास है। और इसमें विभक्तों की अनुमति आई है। अष्टन अविभक्तौ, ये जो है अष्टन अविभक्तौ जो सूत्र है ये 7-2-84, इस 7-2-84 से विभक्तों की अनुमति आ रही है। 7-2-84 से अष्टना विभक्त हुए से विभक्तों की अनुमति आ रही है। और फिर जो है सु तो है ही, तो क्या हो गया जी? सौ विभक्तौ परतः, अगर सुविभक्त समास करेंगे सुविभक्त बोले सौ विभक्तौ परतः, ये सप्तमी को पढ़ लेंगे कि सौ विभक्तौ परतः अनंत्योः तदोः स्थाने सह भवति। ऐसा हो गया कि अनंत्योः तदोः स्थाने सह भवति। सौ विभक्तौ परतः बहुत सरल अर्थ है कि सौ विभक्तौ, सौ है ही इसमें, और मन सौ है साब हो गया, आब हो गया था, तो सौ है ही, तो सौ है विभक्त। सौ विभक्तौ परतः अनंत्यो विशेषण है तदा होगा, तो अनंत्यो तदोः स्थाने, सौ विभक्तौ परतः अनंत्यो तदोः स्थाने सह भवति। अर्थात इसको तो और सरल में करेंगे, मैंने शब्द को लेकर के, तो सौ विभक्तौ परतः अनंत्यो तकार दकारयो स्थाने सह भवति। इसमें अंग को भी जोड़ दीजिए, इसमें अंग को भी जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा? सौ विभक्तौ परतः अनंत्यो बने अनंत्यो तकार दकारयो अंगयो, ऐसा अनंत्यो तकार दकार अनंत तकार दकार नहीं, मैं गलत बोल दिया, क्योंकि यहाँ जो है त है ना जी, तो मैं गलत बोल दिया। इसका अर्थ ऐसा हो जाएगा, उदाहरण को देख करके, अंग का अवयव है तकार दकार, इसलिए अंगस्य ऐसा हो जाएगा कि सौ विभक्तौ परतः अंगस्य अवयवयोः तकार दकारयोः माने अनंतयोः तकार दकारयोः स्थाने तकारादेशो भवति सह भवति। ये अर्थ कि सुविभक्ति के प्रत्यय अंग के अवयव तकार दकार, ऐसा हुआ अंग के अवयव तकार दकार के स्थान में, तो अंगावयवयो अवयव को षष्ठी व्यक्ति द्विवचन कर दीजिए, अवयवयो माने अवयव है ना जी, तो अवयव, हाँ, तो अवयवयो ऐसा हो जाएगा। अवयव है अकारांत है, वो में अ है, तो अवयवयो, राम का रामयो से अवयवयो ऐसा। तो अंगस्य अवयवयो तदोः अनंत्योः तदोः स्थाने सह भवति, ऐसा हो गया। फिर लास्ट में परिष्कृत अर्थ बता रहा हूं कि सौ विभक्तौ परतः अंगस्य अवयवयोः अनंत्योः तदोः स्थाने सह भवति। समझ गए जी सभी लोग समझ गए यार? बसदा जी समझ में आ गया, स्वाति जी समझ गए, सबको समझ गए, गुरुकुल वाले समझ गए? तो हो गया सुविभक्ति के परे रहते अंग के अवयव तकार दकार के स्थान में, अनंत तकार दकार के स्थान में क्या होता है? स होता है। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर स्थिति क्या हो कि त अ है, सु को मानकर त की अंग संज्ञा है, तो अंग के अवयव अनंत्य है, जो अंत में नहीं है, त अंत में नहीं है, अनंत्य है, न अंत्य है कि अनंत्य मैंने बताया था, तो अनंत्य तकार है, इसको क्या हो गया? स हो गया। तो स
स है, स में फिर स है, उसके बाद अ है, स हलंत है, औचारणार्थ है समझ लीजिए। तो स है और अ है, फिर सु है। तो स हलंत हो गया, तो स अ सु। अब अतो गुने कर दीजिए, अब कर दीजिए तो गुने, तो पर हो जाएगा। तो स अ सु। अब अचिन्ह पर संयम कर दीजिए, स का मतलब हलंत था, तो स सु ये हो गया। अब स को विसर्ग कर दीजिए, स बन गया। तो स की सिद्धि सभी को समझ में आ गया? स की सिद्धि सभी को समझ में आया? कोई वाले को समझ में आया जी? हाँ, कोई वाले को समझ में आया? हाँ, अब आगे है ये अलह स्थाने विधि। विधि आपको हमने अलह परस्य विधि में 3 उदाहरण दिया, द्यौ पंथा पंथा सह, 3 उदाहरण समझाया। अब अलह स्थाने विधि अल विधि, इसका उदाहरण ले रहे हैं। अलह स्थाने विधि अल विधि में जो है उदाहरण जो है वह है द्यु काम और द्यु काम एक है। तो चलिए, इसमें हमें लग रहा है कि प्रथमावृत्ति में जो एक ही उदाहरण दिया हुआ है, लग रहा है, देख ले रहा हूँ एक बार। हाँ, अल्लाह स्थान में द्यु काम, बस एक ही दिया है। तो चलिए, द्यु काम की सिद्धि कर रहे हैं। अल्लाह स्थाने विधि अल विधि। द्यु काम का मतलब है कि दिवी कामो यस्य। दिवी विग्रह वाक्य द्यु काम का, दिवी कामो यस्य, दिव का सप्तमी दिवी, तो दिवी कामो यस्य, दिवी कामो यस्य सद्यु काम। ये हो गया, दिवी कामो यस्य सद्यु काम। आप लोग जुड़ गए जी? जी मैं फोन में हूँ। हाँ, वो आज जो है ना, इसमें पता नहीं क्यों खराबी है, सो नहीं समझ में आ रहा है। दिवी कामो यस्य सद्यु कामः, दिवी कामो यस्य सद्यु कामः। तो द्युलोक में कामना है जिसकी, होगा द्यु काम। द्युलोक में कामना है जिसकी, जिसकी कामना द्युलोक में है उसको द्यु कामा कहेंगे। आपकी कामना द्युलोक में जाने की है, द्युलोक में है कि मैं द्युलोक में जाऊं, स्वर्ग में जाऊं। द्यु का मतलब स्वर्ग भी हो जाता है, दिव्य माने स्वर्ग भी हो जाता है, दिव्य माने मोक्ष भी हो जाता है, दिव्य माने द्युलोक कहेंगे। तो आपकी इच्छा है, दिव्य का मतलब हुआ कि प्रकाश से युक्त जो स्थान है, प्रकाश से युक्त जो स्थान है वो हो गया दिव्य। प्रकाश से युक्त जो स्थान है तो वो द्युलोक, पृथ्वी से अन्य जितने भी हो गया सबको दिव्य समझ लीजिए। सूर्य के रश्मि से प्रकाशित आकाश, तो वहां जाने की जिसकी कामना है या स्वर्ग में जाने की जिसकी कामना है उसको द्यु कामक है। उस व्यक्ति का नाम है द्यु कामक। द्यु कामक का समझ गए आप लोग? दिवी कामो यस्य, बहुव्रीहि समास है। तो यहाँ पर दिव्य शब्द है, दिव्य प्रातिपदिक है, इससे दिव्य सप्तमी से दिव्य के आगे दिव्य प्रातिपदिक और अर्थवत धातु और प्रत्यय प्रातिपदिक से प्रातिपदिक संज्ञा, और प्रातिपदिक संज्ञा होने से आपका जो है ज्ञान प्रातिपदिकात के अधिकार में आप सप्तमी विभक्ति ले आइए नी पूर्वक। तो दिव्य नी और काम की प्रातिपदिक संज्ञा उसे आगे सु ले आइए, तो दिव्य गी काम सु। ये ला करके अनेक मन पदार्थ जो है, अन्य पदार्थ वर्तमान में अनेकम सुगम समझते। तो द्युलोक काम में कामना है जिसकी, अन्य पदार्थ है जिसकी है, तो ये इससे अन्य है, द्यु से और कामना से अन्य है वह व्यक्ति। तो इसीलिए अनेक मन पदार्थ से समास हो गया। समास होने से कृत तदित समास साथ में प्रातिपदिक संज्ञा, और प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुपो धातु प्रातिपदिकयो। धातु और प्रातिपदिक का जो अवयव सुप है उसका लुक हो जाता है।
धातु और प्रातिपदिक के अवयव सुप का लुक हो जाता है, तो लुक हो गया है। तो यहाँ पर दिव काम ये बचा, दिव काम। अब इस स्थिति में दिव काम, इस स्थिति में एक सूत्र है, दिव उत, एक सूत्र है दिव उत, निकाल लीजिए। 6-1-127, छठा अध्याय पहला पाद का 127 नंबर सूत्र है। 127 127 दिवाउत निकाल लीजिए, निकालिए बसदा बन जी, निकाल लिए जी, मिल गया जी। द्रोण जी है कि नहीं? हाँ सर। दिव उत, तो दिवा वकारांत पुंलिंग दिव शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और उत तकारांत पुंलिंग उत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो दिव उत अच्छे समझ गए आप लोग। अब इसमें अनुवृत्ति आ रही है, इसमें जो है मंडूक प्लुति से पद की अनुवृत्ति आ रही है। इंगह पदांतादति एक सूत्र है, इंगह पदांतादति एक सूत्र है। 6-1-105, इसमें जो पद है, पद से अंत पदांत, उसमें से पद शब्द की पद से अनुवृत्ति आ रही है। इसलिए कह रहे हैं कि इंगा पदांतादति इत्यतः पद ग्रहणम अनुवर्तते मंडूक प्लुत गत्या, ऐसा करें कि भाई इंगा पदांताति गति, इससे जो है, इसमें जो पद ग्रहण है तो उससे मंडूक प्लुति से पद ग्रहण के अनुवृत्ति, पद की अनुवृत्ति आ रही है, पद से अनुवृत्ति आ रही है। पदांतात है, पद से, अंदर से पद से अनुवृत्ति आ रही है। अब दिवा षष्ठी है ही, तो होगा दिवा पदस्य, ऐसा हो गया। दिवा पदस्य अंतस्य अल स्थाने उत भवति, उकारादेशो भवति, ऐसा हुआ। तो दिव यहाँ पर प्रातिपदिक भी नहीं है और दिव यहाँ पर धातु भी नहीं है, क्योंकि दिव से हमने नी प्रत्यय ले आया था। दिव प्रातिपदिक से गी लिया था, और नी का जो है यहाँ पर समास करने के बाद सुपो धातु प्रातिपदिक से लुक हो गया था। तो दिव जो है यहाँ पर पद है, इसलिए दिव यहाँ पर प्रातिपदिक भी नहीं है, क्योंकि जो है अर्थवद धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम, प्रत्यय भिन्न प्रत्यांत वन अर्थवान जो शब्द है, तो यहाँ पर प्रत्यांत है दिव, इसलिए प्रातिपदिक तो है ही। तो प्रातिपदिक नहीं, तो दिव न प्रातिपदिक है न दिव धातु है यहाँ पर, तो इसलिए पद है, इसलिए यहाँ पर पद की अनुवृत्ति हमने लाया। या प्रथम वृत्ति में भगवान ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी ला रहे हैं, तो ये ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी जो ला रहे हैं, तो यहाँ पर पद ला रहे हैं, तो इसलिए पदस्य, तो दिवः पदस्य। अब षष्ठी है, उसमें अलौंत्य प्रभाषा आ जाएगी। दिवा पदस्य उत भवति उकारादेशो भवति, तो कहाँ हो, तो अलौंत्य अंत्य से अलह स्थाने भवति, इसलिए दिवा पदस्य अंतस्य अलह स्थाने उकारादेशो भवति। समझ गए जी? और समझ में आ गया सभी को? हाँ सर। बहुत ही सरल है। गुरुकुल वाले को समझ में आया, मनीष को समझ में आया। दिव पद के अंतिम अल के स्थान में जो है उकार होता है, तो दिव काम में दिव अंतिम दिव पद है, उसका अंतिम अल क्या है? मनीष बोलेगा। दिव काम में दिव जो पद है, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण मान करके यहाँ पर दिव की पद संज्ञा है, सुप्तिंगम पदम, तो पद है, उस दिव पद के अंतिम अल क्या है? मनीष जी बोलो, क्या है जी? व। बहुत सुंदर। तो उस व को उ हो गया, तो दी उ काम ये हो गया, दी उ काम।
अब बी उ काम, अब यहां पर देखो, अब आदेश स्थानीवत भवती, स्थानीवत आदेश में आदेश स्थानीवत आदेश, तो आदेश स्थानीवत भवती, तो यहाँ पर व के स्थान पर क्या आदेश हुआ है दिवउत से? बोलो जी मनीष जी, व के स्थान पर क्या आदेश हुआ है? उ, बहुत सुंदर। तो उ उसको स्थानीय के समान मान लो, आदेश स्थानीवत भवती से, तो आदेश उ है स्थानीय व के समान हो गया, तो उ में कौन सी बुद्धि हो गई? व। उ में कौन सी बुद्धि हुई जी? उ को हम क्या समझ रहे हैं बुद्धि से? व। व। तो अब इस स्थिति में एक सूत्र है लोपो व्योरवली। क्या है जी? लोपो व्योरवली 6.1.64 नंबर सूत्र है, निकाल लो। छठा अध्याय पहला पाद का 64 नंबर सूत्र है। छठा अध्याय पहला पाद का 64 नंबर सूत्र है लोपो व्योरवली। निकाल लो। निकाल लिए सभी? हाँ सर। गुरुकुल निकाल लिए गुरुकुल वाले? तो देखो लोपो व्योरवली, लोपः अकारांत पुंलिंग लोप शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, व्योह व्योह यकारांत पुंलिंग व्य शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन, वली लकारांत पुंलिंग वल शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। ये अब जो है इसमें समास, इसमें समास है वच व हलंत वच यच इति व्यव। प्रथम वृत्ति में वश्च यश्च दिया है, वो मेरे दृष्टि में ठीक नहीं है। जैसा है वैसे ही करो, अपनी तरफ से क्या कोई कल्पना करना। तो वच भगवान पाणी ने जैसा किया है वैसे ही करो, नहीं तो अ में शंका होगी, फिर कहेंगे औच्चारणार्थ है ऐसे करके, फिर वैसे अकारांत राम में तो रामयोह बनता है, तो ययोह बनना चाहिए था, यहाँ ये षष्ठी, परंतु व्योह है, इसलिए यहाँ पर वच यच हलंती करो। वच यच इति व्यव तयो व्योह इतरेतर योगदान हुआ। समास समझ गया जी? व्योह में सभी को समास समझ में आया? व्योह में? हाँ सर। गुरुकुल वाले को समझ में आया? वकार और यकार समझ गए? अब देखो बहुत सरल अर्थ है। वली अर्थ हो गया वली परतः। वली माने हय वरट के व से लेकर के हल के ह तक। हय वरट में हय व है वरट वर ल हय व, ह उसमें आ ही जाता है, तो हय व। केवल जो है यकार छूट रहा है, केवल जो है व्यंजन में यकार छूट रहा है, ह य व रट, तो ह य व, तो व से शुरू ही है, तो व ल भी आ गया, य छूट रहा है, तो संपूर्ण व्यंजन केवल मात्र यकार को छोड़ करके, यकार को छोड़ करके और जितने भी व्यंजन है 33, उसमें से यकार छोड़ दो तो बच गया 32। तो जैसे जड़ देवता 32 है, ऐसे ही 32 याद रखना। तो ये 32 जो व्यंजन है इसका नाम है वल। समझ गया जी? 32 जो व्यंजन है मन यकार को जो क ख ग घ क क ख ग य च छ ज य ट ठ न त थ न प फ भ म व र ल य व र ल तालव्य श मूर्धन्य स दंत स ह, इतने का नाम है। केवल य को छोड़ दो तो वल। वल में सभी आगे केवल यकार को छोड़ करके। तो अर्थ हो गया वली परतः व्योह स्थाने लोपः भवति। व्योह बने वकार यकारयोः स्थाने लोपः भवति, षष्ठी स्थाने होगा।
मैंने लोपादेशो भवति, लोपादेशो भवति, लोपः भवति मैंने लोपादेश भवति, मैंने वल के परे रहते वकार यकार के स्थान में लोप होता है, तो व्योह लोपः भवति मैंने व्योह स्थाने लोपो भवति मैंने वकार यकार योह स्थाने लोपो भवति वली परता। और समझ में आ गया लोपो विर्वली का? बहुत ही सरल है। सभी को और समझ में आया जी लोपो विर्वली? हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पर वकार यकार्यो स्थाने लोपो भवति वली परतः, तो यहाँ पर वल के परे रहते ये जो कामा का जो क है वो वल है, उसके पर रहते यदि ऊ में दी व को जो ऊ हुआ दी व उससे यदि ऊ बुद्धि हो जाए उसमें तो वकार मिल जाएगा, तो उसका उसके स्थान पर लोप प्राप्त है। माने ऊ के स्थान ऊ जो है वह बुद्धि जब हुई तो उसके स्थान पर लोप प्राप्त है। तो अल स्थानीय विधि हो रहा है यहाँ पर। तो स्थानीय अल के को आश्रय मान करके यहाँ पर लोप विधि हो रहा है ऊ का, तो उसमें कह रहे हैं कि स्थानीयवत नहीं होता। अल विधि विधौ आदेश स्थानीयवत मैंने स्थानीय अल विधौ मैंने स्थानीय अल को आश्रय मान करके आश्रय करके ऊ में वह बुद्धि कर रहे हैं, तो स्थानीय अल को आश्रय किया तो उसमें स्थानीयवत नहीं होगा। तो जब ऊ में वह बुद्धि नहीं हुई तो यहाँ पर फिर लोप नहीं हुआ। समझ गए सभी? हाँ सर। गुरुकुल वाले को समझ में आया? अल्लाह स्थानीय विधि माने अल स्थानीय अल के स्थान पर ही लोप विधि हो रहा है। सच्चे तत्व समास अल्लाह स्थानीय विधि अल के स्थान पर यहाँ पर लोप हो रहा है, तो उसमें स्थानीयवत नहीं हुआ, आदेश स्थानीयवत नहीं हुआ, तो ऊ का लोप नहीं हुआ। समझ में आया जी? गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? तो फिर जो है लोप नहीं हुआ तो इक्वलिटी कर दो, अब तो हो जाएगा द्यू इको य हो गया स्थान में सम से या यथा संगम से, तो द्यू काम और सु ले आओ इसके बाद, या सु तो है ही मैंने जो सु नहीं सु तो लाना पड़ेगा। द्यू काम जो है ये कृत समासा से प्रातिपदिक संज्ञा, सु लाओ सु को विषय कर दो द्यू काम अल स्थाने विधि अल विधि, ये हो गया। अब एक और रह गया अली विधि अल विधि। अली मने अली परतः पूर्वस्य विधि अल विधि, अल के परे रहते पूर्व में जो विधि हो। इसका उदाहरण है क इष्ट, कह इष्ट है, कह इष्ट, क इष्ट केवल कौन इष्ट है, आपको कौन इष्ट है, आपको भवंतम कह इष्ट अस्ति, आपको कौन से महापुरुष इष्ट है, आपको कौन फेवरेट है। हाँ मैंने कौन सा, जैसे कहते हैं ना आप जब कोई कंप्यूटर इत्यादि में करते हैं तो बोलते हैं भाई आपको कौन सा पेट फेवरेट है, आपको जो है कौन सा हीरो फेवरेट है, इत्यादि इत्यादि पूछते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है कह इष्ट अस्ति, आपको कौन सा व्यक्ति प्रिय है। तो यहाँ पर कह इष्ट है, कौन इष्ट है, तो किम शब्द है, पूर्वक जो है सु ले आइए तो किम सु हो गया, अनुबंध किम स हुआ। अब सु को मान करके किम की अंग संज्ञा है, और अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला, और अंगस्य के अधिकार में जो है किम कह, किम अंग को क होता है। ये हमने पढ़ा दिया कि नहीं पढ़ाया है? ये तो सरल है, पढ़ाया हूँ ये किम का नहीं पढ़ाया, पढ़ा दिया ऐसा लगता है। हाँ तो लगता है पढ़ा, गुरुकुल वाले को पूछ रहा हूँ पढ़ा दिया हूँ कि नहीं जी? हाँ तो बहुत ही सरल है, कोई इसमें तो कुछ कोई पेज की बात ही नहीं है। तो किमः कह यह है किमु अंगस्य कह भवति, क्या अर्थ है जी? किम अंग को क होता है विभक्तों पर, तब विभक्तो अष्टना विभक्ति की अनुमति आ ही रही है, तो विभक्तों परतः किमः अंगस्य, किमो अंगस्य माने किम इत्येतस्य अंगस्य
स्थाने क भवति, क इत्यम आदेशो भवति। तो यहाँ पर किम अंग है उसके स्थान पर क होता है, क सु, क सु। और पूर्वक स को विसर्ग कर रुत्व कर दीजिए तो हो जाएगा, स से रू कर देंगे तो क रू इष्ट, क रू इष्ट, स रू कीजिए जैसे भाग रू किए थे, क रू अनुबंध लोग कर माने कर इष्ट, ये हो गया। तो इष्ट की सिद्धि हमने पीछे बताया था। हाँ, इष्ट जो है यज धातु है। इष्ट क्या है जी? यज धातु है, यज धातु है। यज धातु से क्त प्रत्यय हुआ है। यज धातु से क्या हुआ जी? क्त प्रत्यय, क्त प्रत्यय हुआ है। तो यज धातु से क्त प्रत्यय हुआ। अब एक सूत्र है, व्रज भ्रज सृज मृज यज राजज भ्राजत छशाम शह। तो यहाँ पर ये जो है पहले यज है, यज से क्त है, क्त का क्त बचता है तो वची स्वपी यज दिनांकिति कि कित के परे रहते, तो क्त कित प्रत्यय है तो कित के परते वची स्वपी यजादियों को जो है संप्रसारण होता है। तो यहाँ पर यजादि है, यज यजादि गण में है तो उसको संप्रसारण हुआ, तो ई गण संप्रसारण यन के स्थान में इक हुआ तो य को ई हो गया, स्थानों से य को ई हो गया या यथा संख्य से। तो य को ई हुआ तो हो गया इज त। अब जब इज त ये स्थिति है तो इस स्थिति में ब्रस्त भ्रज सृज निज यज राजज भ्राजत छशाम सह यकारांत, तो यज इत्यादि जो है तो ब्रज धातु भज धातु यज धातु इन सब को और छकाराम सकार नद वाले को जो है शकार होता है। ये भी हमने पीछे पढ़ा दिया हुआ। तो यहाँ पर ज को श हो गया तो इश स्तु हो जाएगा। शकार और टबर के योग में सकार तब के समय शकार टबर होता है, तो यहाँ पर त को ट हो गया, इसलिए इष्ट सु आ गया, इष्ट बन गया। तो इष्ट की सिद्धि हमने पहले बता दिया हुआ है। तो क रू का र इष्ट, कर इष्ट। अब यहाँ पर जो है र जो हुआ स जो सो रू से जो है र हुआ। अब यहाँ पर देखो अली परता पूर्वस्थ विधि है कि अल के परते पूर्व में जो विधि, तो अल है यहाँ पर ई को क्या हुआ, माने य को क्या हुआ था ई। इष्टा की सिद्धि करेंगे तो समझ में आएगा। अभी मैंने बता दिया हूं कि यज में वची स्वपी यज नाम की से य को ई हुआ है, तो य के स्थान पर यन के माने यन स्थान एक भवती, तो यन के स्थान पर य माने य आदेश हो, माने य के स्थान पर ई हुआ है तो स्थानीय आदेश आदेश स्थानीयवत होता है। तो यहाँ पर आदेश जो ई है वह स्थानीय य के समान हो गया, तो ई को य माना गया, ई में य बुद्धि हो गई। तो ई में जब य बुद्धि हुई है तो इस स्थिति में हसीच 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 पढ़ा दिया हूं, नहीं पढ़ाया हूं? पढ़ा दिया जी, हसीच पढ़ा दिया हूं जी। गुरुकुल वाले को, गुरुकुल मनीष जी वालों सबको हसीच पढ़ा दिया हूं कि नहीं पढ़ाया हूं? हसीच हसीच पढ़ाया हूं कि नहीं पढ़ाया हूं? गुरुकुल वाले नहीं बोल रहे, नहीं पढ़ाया। चलो निकाल लो जी, क्योंकि शंका होती है ना कि पढ़ाया तो रहता हूँ, अब किसको पढ़ाया तो नहीं पता, प्रथमावृत्ति वाले को पढ़ाया कि अष्टाध्यायी की भूमिका वाले को पढ़ाया, ये समझ में आता। तो इसलिए हसीच निकाल लो। 6 1 1 10 बहुत ही सरल है। वो अपनों का काट उत्साह पर हो तो पूर्व स्थान में जो है मैंने क्या बोलते हैं वो जो है निकाल लीजिए 1 6 1 110
110 6110 हसीचा। तो देखो निकाल लिया हसीचा। शकारांत पुमलिंग हस शब्द सप्तमी के वचन है, च अव्यय पद है। ऊपर से अतोरोरा प्लुतात्म से अतोरोरह की अनुवृत्ति आ रही है, अतोरोरह की अनुवृत्ति आ रही है। और ये ऋता उत जो सूत्र है 6117 से उत की अनुवृत्ति आ रही है, 6117 से उत की अनुवृत्ति आ रही है। तो अतोरोह उत और संहिता का 6170 नंबर सूत्र उसका अधिकार तो चल ही रहा है। तो अर्थ क्या हो गया, अकार से अतः अरे अतोरोह अतः पंचमी से अकार से उत्तर हो गया, अतः उत्तरस्य। रो जो है षष्ठी है तो क्या अतः उत्तरस्य रेफस्य, अतः उत्तरस्य रेफस्य। तो वह रो रह अतो रो अतो रो मने रू है, रू है, रू के स्थान में ऐसा हो जाएगा कि हसी परतः अप्लुत मन हसी परतः अतः उत्तरस्य रोह स्थाने मने रोह रेफस्य, यह अर्थ हो गया। रोह रेफस्य स्थाने अतो रो रू के स्थान पर, रू माने रू का जो र है, ये अपने आप व्याख्या से पता चला, इसमें र की अनुवृत्ति नहीं आ रही है। रू के समय रू के जो र है, र तो रू ही है ना जी, तो रू के स्थान में क्या होता है, वह उकार होता है संहिता विषय में। तो हसी परतः अतः उत्तरस्य रोह स्थाने उत भवति माने रोह रेफस्य स्थाने उत भवति। तो यहाँ पर देखो यदि स्थानिवत आदेश स्थानिवत होता है तो ई में यदि य बुद्धि हो गई तो ई नहीं दिख रहा, य दिख रहा है हमें, तो यहाँ पर हर्ष परे हो गया। क्योंकि हर्ष का मतलब क्या हुआ जी, ह वर्ड के ह से लेकर के जब गण दशक तो ह य व र फिर य मंगन झई घ दस जब गढ़ दस। तो वर्ग का पहला वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ग का मने ग घ न ज झ य ड ढ न ध ध न द भ म। तो तीसरा चौथा पांचवा और अंतस्थ यर लव और उसमें केवल हकार, इसका नाम है हस। तो यह है हस। तो हस के परे रहते अकार से उत्तर, तो क में अ अकार है, उस अकार से उत्तर जो रू है उस रू को ऊ हो रहा है, रू का जो र है उसको ऊ हो रहा है। ऊ का तो इत संज्ञा हो जाएगी, लोप हो जाएगा, तो रू का जो र है उसको ऊ हो रहा है। तो को जब ही ऊ करेगा तो आगमन बन जाएगा, को बन जाएगा, को इष्ट बन जाएगा, अनिश्चिति हो जाएगी। तो करें कि अली परतः अनल विधौ मैंने अली परतः पूर्वस स्थाने यह विधि भवती उसमें तस्मिन विधौ स्थानीवत न भवती। अल के परे रहते पूर्व के स्थान में जो विधि होती है उसमें स्थानीवत नहीं होता। तो यहाँ पर अल जो है ई में जो यह विधि हुई है तो स्थानीय अल के परे रहते स्थानीय अल को आश्रय मान करके यहाँ पर पूर्व में र को उ विधि कर रहे हैं, र के स्थान में उकार आदेश कर रहे हैं, रू के र को उकार आदेश कर रहे हैं, तो उसमें स्थानीवत नहीं होता। तो स्थानीवत नहीं हुआ तो फिर यही बुद्धि रही, यह बुद्धि नहीं रही, तो फिर हसीच नहीं लगा। जब हसीच नहीं लगा तो कर इष्ट ये हो गया, कर इष्ट ही रहा। फिर र का आगे क्या हो बताऊंगा। समझ में आ गया? अली परता पूर्वस्थ विधि सभी को समझ में आ गया? ये स्थानीय अल के परे रहते रू को ऊ हसीच से हो रहा था, वह नहीं हुआ, स्थानीवत नहीं हुआ, तो फिर रू के र को ऊ नहीं हुआ। सो समझ में आ गया सभी को? जी आचार्य जी आ गया। तो अब आगे चलो। तो कर इष्ट है, इस स्थिति में
भो भगो अघो अपूर्वस्य योषी। 8 3 17 निकाल लो। अष्टम अध्याय तीसरा पाद का 17 नंबर सूत्र है, भो भगो अघो अपूर्वस्य योषी। निकालो। हाँ? नहीं जी, 17 कहाँ का है ये? 8 2 का तो नहीं है। 8 3 17 है ना? हाँ ठीक है, 8 3 17 भो भगो अघो पूर्वस्य योषी। सभी निकाल लीजिए। चलो जी, समास भो भगो पूर्वस्य योषी बने में एक करो। अकारांत पुंलिंग भो भगो अघो पूर्व शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन। यह अकारांत पुंलिंग यह शब्द प्रथम व्यक्ति एक वचन। अशीष अकारांत पुंलिंग अशब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन। अब समास है भोश्च भगोश्च अघोश्च अश्च इति भो भगो अघो आह, ये हो गया। और भो भगो अघो आह पूर्वाह यस्य स भो भगो अघो अपूर्वः तस्य भो भगो अघो अपूर्वस्य। बोल रहे हैं कि भो भगो अघो अ, इसमें तो इतना का योगदान हो गया कि भो भगो अघो और अपूर्व माने अ, और भो भगो अघो और अ माने अवर्ण पूर्व है जिसके, जिसके पहले भो भगो अघो और अवर्ण है उसको कहेंगे भो भगो अघो अपूर्व तस्य भो भगो अघो पूर्वस्य। तो यहाँ पर अर्थ हो गया कि अशी परतः, यह हुआ अशी परतः। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है रो और रह और संहितायाम। तो तयोर्वाची संहितायाम जो है 8 2 108 नंबर सूत्र है, उससे शायद 108 है, तो उससे जो है संहितायाम की अनुवृत्ति आ रही है। और रो सूपी इसके ऊपर है 8 3 16। 8 3 16 जो है ये रो, इससे रो की अनुवृत्ति आ रही है। और रोरी, इससे रह की अनुवृत्ति आ रही है। रोरी में रह है तो रह की अनुवृत्ति आ रही है, रो सूपी से रो की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया? अशी परतः भो अघो अघो अपूर्वस्य रो रेफस्य स्थाने यकारादेशो भवति, यह भवति, यह है। माने अश के परे रहते भो भगो अघो और अवर्ण जिसके पूर्व में है, जिसके पहले है, ऐसे यकार, ये माने ऐसे रू के र को, माने रो रह का विशेषण है भो भगो पूर्वस्य, ऐसे रू के र को यकार होता है। ऐसे रू के र को, माने रह षष्ठी है, रो भी षष्ठी है, रह भी षष्ठी है, ऐसे रू के र को यकार होता है। तो यहां पर देखो, यहां पर है क्या कि अश परे है। अश मतलब क्या हो कि अ से लेकर के जब अगर 10 तक। तो अ माने संपूर्ण स्वर और वर्ग का तृतीया चौथा पांचवा वर्ण और अंतस वर्ण और उसमें हकार वर्ण, इसके तो इसमें जो है ई अश है। तो अश के परे रहते यहां पर जो है क में जो अ है तो अवर्ण माने र के पहले, रू का जो र है उसके पहले अ है, तो अवर्ण पूर्व वाले रू का र है। अवर्ण जिसके पहले अवर्ण हो या जिसके पहले भो हो या भगो हो या अघो हो, तो यहाँ पर अवर्ण है। तो जिसके पहले अवर्ण हो, तो यहाँ पर रू का जो र है, कर में जो र है वो रू का र है, तो रू के र से पहले अ है, इसलिए ये र हो गया अपूर्वस्य हो गया, अवर्ण पूर्वस्य हो गया। तो भो भगो अघो अवर्ण पूर्व वाले जो रे रू का जो र है उसको य हुआ, तो र को य हो गया, तो कई हो गया और इष्ट है। अब इसमें लोप साकल्य से, साकल्य आचार के मत में वकार यकार का लोप होता है, तो लोप हो गया तो क इष्ट हुआ। भू भगो अघो अपूर्वस्य योषी का मतलब समझ गया जी? सभी को समझ में आ गया? बहुत सरल लगता है कि अशी परता भो भगो अघो अपूर्वस्य रो रेफस्य स्थाने यह भवति। अश
के परे रहते भो भगो अघो पूर्व में है, पूर्व अवयव है जिसके, पूर्व अवयव, हाँ पूर्व अवयव जिसके कर है, मने हालांकि क में जो अ है वह र का अवयव नहीं है, इसलिए अवयव यहाँ पर नहीं लेंगे। जिसके पहले, ये इसमें ले लीजिए, जिसके पहले अ है, तो यहाँ पर रू के र के पहले अ है, इसलिए ये र हो गया। अवर्ण पूर्व वाले र हुआ, उसको जो है यह हो गया, तो कै हुआ। तो फिर लोप साकल्य से लोप हो गया। लोप साकल्य से निकाल लीजिए, ये 8 3 19 नंबर सूत्र इसी के आगे है, इसी में आगे लोप साकल्य से निकाल लिए, इसको भी कह दूं लोप साकल्य से। लोप अकारांत पुंलिंग लोप शब्द प्रसंग एक वचन है, साकल्य अकारांत पुंलिंग साकल्य शब्द प्रत्यय एक वचन है। इसमें जो है अपूर्व भू भगो अपूर्व से योशी जो है अभी हमने आपको जो पढ़ाया उससे, इससे जो है अशी की अनुवृत्ति आ रही है और अपूर्वस्य की अनुवृत्ति आ रही है। अपूर्वस्य और अशी की अनुवृत्ति आ रही है। और पदस्य पदार्थ है, पदस्य पदार्थ, तो पदस्य जो है पदस्य जो है अष्टपद है, पहला पाद का जो है उससे पदस्य की अनुवृत्ति आ रही है, संहिताएं की अनुवृत्ति आ रही है। और व्योह जो है यहाँ पर जो है 8 3 18 नंबर सूत्र है, व्योर लघु प्रयत्न तरह शाखा से व्योह की अनुवृत्ति आ रही है। व्योह माने वकार या कार्य हो। तो क्या अर्थ हो गया? अर्थ हो गया कि पद, पदस्य है तो पदस्य में विशेष माने विशेषण हो गया, पद विशेषण हो गया व्योह का। तो क्या अर्थ हो गया जी? नहीं, पद विशेषण नहीं हो गया, पद विशेषण नहीं है, व्योह ही विशेषण है, व्योह ही विशेषण है, व्योह विशेषण है। तो व्योह विशेषण है और पद विशेष है, पद विशेष है। तो इसमें तो विधि कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? व्योह में तो विधि हो जाएगा वकारांत यकारांत योह पदयोह, ऐसा होगा। माने हाँ, वकारांत यकारांत पदयोह अवर्ण पूर्वयोह, ऐसा अवर्ण पूर्व वाले, अवर्ण पूर्व वाले वकारांत और यकारांत पद के, वकारांत और यकारांत पद के अंतिम अलुंत्यस प्रभाषा डूब जाएगी, अंतिम वर्ण के स्थान पर लोप होता है, अंतिम अंक लोप होता है। ऐसा हो जाएगा कि अशी परतः, माने अश के परे रहते वकारांत और यकारांत, माने अवर्ण पूर्वयोः, अवर्ण पूर्व वाले यकारांत होना चाहिए, वकारांत होना चाहिए। तो अवर्ण पूर्व वाले अवर्ण पूर्वयोः वकारांत यकारांतयोः पदयोः अंतस्य अलः स्थाने लोपः भवति शाकल्य आचार्यस्य मतेन। यह हुआ कि शाकल्य आचार्य के मत में, शाकल्य से आचार्य है शाकल्य, तो शाकल्य के आचार्य के मत में, मतेन का अभ्यास कीजिए, शाकल्य के मत में, तो शाकल्य से आचार्य से मतेन अवर्ण पूर्वयोः वकारांत यकारांतयोः पदयोः अंतस्य अलः स्थाने वकारादेश लोपः भवति। तो यहाँ पर देख लीजिए, अश परे है, इष्ट का ई जो अश परे है, और कै में जो अवर्ण पूर्व वाले यकारांत पद है, यकारांत पद है कै, क्योंकि सुप्तिंगंतम पदम, तो और उसके ये अंतिम वर्ण जो यह है उसको लोप हो गया। तो लोप हुआ तो क इष्ट बना। समझ में आ गया जी सभी को? समझ में आ गया? जी। हाँ, अब जो है प्रथमा वृत्ति में जैसा मैं अर्थ किया हूं वैसा इसने अर्थ नहीं किया। उसने क्या किया है? पदांतयोः, ये केवल भाव है, ध्यान रखिएगा, ये सही अर्थ नहीं है, वो भाव रूप में फलित अर्थ है, फलितार्थ है। जब फलितार्थ है कि पद के अंतिम अवयव वकार,
ऐसा है कि इसमें जो दिया है कि पदांत यो वकार यकार यो अवर्ण पूर्वयो लोपो भवती शाकल्यस्य आचार्यस्य मतेन अशीपरतः, ऐसा प्रथमावृत्ति में दिया है। ये जो अर्थ है केवल फलित अर्थ है, पदांत यकार वकार। तो पदांत यकार है मैंने पदांत मैंने पद के अंतावयव यकार वकार, ये केवल फलित अर्थ है, क्योंकि असली जो मैंने बताया वो अर्थ है तो उसमें जो है यकार का लोप होता है, तो यकार पद के अंत में है, इसलिए अंत शब्द का इन्होंने जो अध्याहार कर लिया, इसलिए अंत शब्द का अध्याहार कर दिया कि पद के अंतिम यकार और वकार का लोप होता है अस के परते शाकराचार्य के मत में। समझ में आया जी? तो प्रथमावृत्ति का अर्थ केवल फलितार्थ है जी, अनुवृत्ति लभ्य अर्थ नहीं है। उसको जिस तरीके से तंत्र विधि इत्यादि के आधार पर पहले बार बार बता दिए हुए, इसलिए फलितार्थ बता रहे हैं, कोई गलत नहीं है, फलितार्थ कथन है ये। परंतु मैं जो आपको अर्थ बताया वो एकदम ठीक है, मेरे दृष्टि में ठीक है। आप लोग भी आप इतना पढ़ लिए तो आप भी इस पर सोचिएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ ठीक है कि नहीं है। तो इस तरीके से तो अली परतः पूर्वस्थ विधि, इसका भी उदाहरण हमने आपको बता दिया। तो ये पूरा हो गया। अब इसके आगे जो होगा अचा प्रथम पूर्व विधो होगा। कल जो है, कल का जो पाठ नहीं होगा, कल पाठ नहीं होगा क्योंकि कल जो है स्वामी जी इंडिया से का हमारे मित्र हैं, हम जो एक साथ पढ़े हुए हैं एक ही गुरु जी से, आचार्य प्रद्युम्न जी से, तो सन्यासी हैं स्वामी संपूर्णानंद सरस्वती, तो वो आए हुए हैं, तो उनको कल मैं भोजन पे बुलाया हूँ। तो कल मैं उन्हीं के आओ भगवत में स्वागत में रहूंगा। तो कल पाठ नहीं होगा, परसों पढ़ेंगे। समझ गए जी? जी आचार्य जी। हाँ, और वो उनको भेज दीजिएगा ईमेल जी, द्रोण जी सबको भेज दीजिएगा, जिससे कि जो यदि जुड़ते हैं जैसे बेंगलोर वाले तो उनको समझ में आ जाएगा, प्रतीक्षा नहीं करेंगे। मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए, नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी, धन्यवाद।